उस हिसाब से हाथी चलता है। ठीक इसी प्रकार से हम और आप इस ज्ञान रूपी इंद्रिय कहते इसे ज्ञान काय का होता है कि ठंडे और गर्म का। पर महापुरुषों ने इसको दूसरे ढंग से समझाया, कह रहे हम इस चांद रूपी शरीर को देख करके भटक जाते, हम गहरे गड्ढे में गिर जाते, हम उस चांद के चक्कर में हमारा मर्डर भी हो जाता है, हम इस चांद के चक्कर में, घोड़े और काले चमड़े के चक्कर में, थोड़े से आनंद के चक्कर में, क्षणिक आनंद के चक्कर में समाज में बदनामी होती है, मृत्यु भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, पुलिस की मार भी हो सकती है। और तो और महापुरुषों ने कहा कि तुम आए थे हरि भजन को और उल्टा लगे कपास, कि तुम्हें शरीर मिला था, चोला मिला था परमात्मा की दया देन से परमात्मा का भजन करने के लिए, सुमरन करने के लिए, और तुम इन चमड़ों के चक्कर में पड़ गए। तो श्री महाराज कह रहे हैं, स्वामी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी इंद्रिय भी हमारा दुश्मन है। इसलिए कह रहे शब्द स्पर्श, इस पर क्या होगा चाल, और आगे कह रहे रूप, रूप का मतलब होता है आंख, रूप का मतलब होता है आंख, कि जब आंख से स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जब आंख से हम किसी चीज को देखते, आंख से कभी अच्छी नजर भी पड़ती है, कभी बुरी नजर भी पड़ती है। इन्हीं आंखों से हम किसी बेटी को बेटी की तरह देखते हैं, किसी बहन को बहन की तरह देखते हैं, माता को माता की तरह, और कभी इन्हीं आंखों से हम बुरी दृष्टि भी डाल देते हैं। महापुरुष कह रहे हैं, उन्होंने समझाया छोटी सी मिसाल देकर के, कह रहे जैसे पतंगा होता है, पतंगा, तो पतंगा का लालच होता है रोशनी की तरफ जाना, रोशनी की तरफ, जहां रोशनी होगी पतंगा वहीं जाएगा, और वो रोशनी के चक्कर में वो पतंगा अपने प्राण भी त्याग देता। महापुरुष कह रहे ठीक इसी प्रकार से इस आंख से हम जो रूप देखते, वो रूप के कारण कहीं ना कहीं हम भटक जाते, परमात्मा की याद से भटक जाते, हम अपने आप को खो देते, जैसे पतंगा ने उस रोशनी के चक्कर में अपने प्राण गंवा दिए। ठीक उसी प्रकार से हमने भी इस आंख से किसी के धन को देखा, मन में लालच आ गया, किसी स्त्री को देखा, मन में गंदी भावना आ गई, तो कहीं ना कहीं हम इसको गंवा देते, परमात्मा की याद से भटक जाते। चोला मिला था प्रभु की याद के लिए, पर हम इस रूप के चक्कर में भटक गए। और आगे कह रहे हैं गंध, गंध जो है ये पांचवा है। गंध क्या चीज है? जैसे नाक, नाक का मतलब गंध, क्या हम किसी चीज को सूंघते हैं तो बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, नाक सूंघकर बताती है, कहते सूंघ कर देखो। पर महापुरुषों ने इसका अर्थ दूसरे ढंग से बताया, कह रहे हैं जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी, मधुमक्खी सुगंध के चक्कर में फूल पर बैठती है, भाई यहां से कुछ सुगंध लेंगे, पर फूल जो है जब तक खिला रहता है वो सुगंध लेती रहती है, और जब फूल बंद हो जाता है वो उसी के अंदर बंद हो जाती है, और फिर वो बंद होकर के प्राण त्याग देती है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने कहा कि हम सुगंध के लालच में, सुगंध के लालच में कहीं ना कहीं जो है हम भी ऐसे ही प्राण त्यागते थे। इसके बाद आती है जिह्वा, जिह्वा जिसे कहते हैं रस। पांच भाइयों ने कहा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो रस क्या है? ये जिह्वा, जैसे स्वामी महाराज ने समझाया कि जिह्वा क्या है, कि जिह्वा
किसी स्वाद को लेती है, किसी स्वाद को।